इनको सबको इकट्ठा तय करना पड़ेगा कि चुनाव कैसे लड़ने। और देखो, बीजेपी का एडवांटेज ये है कि उनके यहाँ एक सिंगल कमांड है और सिंगल कमांड के अंतर्गत वो चुनाव लड़ते हैं और देयरफॉर उनका फायदा भी होता है। लेकिन हाँ, ये सवाल गंभीर है और मैं समझता हूं कि देखिए, जहां जहां उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश जी के साथ, और हम नहीं, मैं तो कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस अखिलेश जी के साथ गठबंधन में लड़ी और फायदा हुआ, ऐसा ही तमिलनाडु में हुआ। तो ये बात सही है कि इनको इकट्ठा बैठकर तय करना होगा कि कैसे आगे चलना है। और शरद पवार जी ने भी कहा था कि जो अलायंस है ये नेशनल अलायंस है, ये स्टेट अलायंस नहीं है, मतलब ये प्रदेश के अलायंस नहीं है, प्रदेश के चुनाव में कोई भी कुछ कर सकता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इनको तय करना पड़ेगा कैसे आगे बढ़ना। सर, आप क्योंकि बंगाल में चुनाव है और ममता बनर्जी ने सीधे कह दिया है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, बार बार इस तरीके की बातें होती हैं। आपने भी कहा कि पहले तय करना चाहिए, तो क्या बंगाल में अभी से ही कांग्रेस पार्टी को या अन्य राजनीतिक दलों को आगे आकर इस पर सहमति बनानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, बाकी अन्य टीएमसी है। सहमति बनानी चाहिए, सहमति जरूर बनानी चाहिए कि अगर इंडिया अलायंस को अल्टीमेटली 2029 में चुनाव लड़ना है और इस सरकार को गिराना है, तो निश्चित रूप से कुछ तो तय करना पड़ेगा ना।